इसी तरीके से हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी सहाबा किराम को नबी के मिशन से कितना लगाव था, नबी की शरीयत से, जहां वो नबी की इज्जत और नामूस पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर अपनी जानों को फिदा करते थे, इसी तरीके से वो नबी की एक एक सुन्नत पर अपनी जानों को कुर्बान करते थे। और उनको किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है, किस माहौल में है, कहां जी रहे हैं, किस जगह आए हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा। सहाबा किराम को इस चीज की टेंशन नहीं थी। चुनांचे हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं, किसरा के बादशाह के पास पहुंचे हैं मुज़ाकिरात के लिए। मुज़ाकिरात के दरमियान खाना लाया गया। खाना खाते हुए हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से खाने का लुक़मा जमीन पर गिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये कहती है कि जब खाना खाते हुए तुम्हारे हाथ से कोई लुक़मा गिर जाए और अगर वो इतना गंदा नहीं हुआ है कि उसको पूरा फेंका जाए, कुछ साफ करके खाया जा सकता है, तो सुन्नत तरीका ये है कि उस लुक़मे को खराब जो हो गया उसको फेंक दिया जाए और साफ लुक़मे को खाया जाए। ये नबी की सुन्नत है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुक़मा गिरा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लुक़मा उठाया और उसको साफ करके खाने लगे। किसी ने उनको कोहनी मारी कि यार ये काम जरा ठीक नहीं है, हम इतने बड़े बादशाह के दरबार में बैठे हैं जो अपने वक्त की सुपर पावर ताकत थी, कैसर और किसरा, तो इतने बड़े दरबार में बैठ करके अगर हम ये छोटा सा काम करेंगे तो यहाँ के लोग ये समझेंगे कि तो भूखे नंगे लोग हैं। खाने के कितने भूखे हैं कि गिरे हुए लुक़मे को भी उठा करके खा लेते हैं, कैसे लोग हैं। जब हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात कही तो उस वक्त हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, हकीकी माना में आशिक़ रसूल और मुहब्ब रसूल तो वो थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अतरुकु सुन्नत रसूली लिहाउलाइल हमक़ा, क्या बात करते हो, हमें इससे क्या सरोकार कि हम कहां बैठे हैं, किस दरबार में हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये बताती है कि अगर लुक़मा गिर जाए तो साफ करके खा लो। मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को क्या इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूंगा? ये मुझसे नहीं हो सकता। अपने वक्त की सुपर पावर ताकत को क्या करें, बेवकूफ लोग हैं ये, मजाल है किसी की कह लगे। ये इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल थी। हजारों सहाबा किराम के वाक़यात हैं। अगर सहाबा किराम के वाक़यात को हम गिनाने जावें तो शायद बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो सहाबा किराम के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि मोहब्बत रसूल इसमें है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया हदीस में, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। हाँ, ये मत कहना कि मैं मोहब्बत रसूल का दावेदार हूं, मैं आशिक़ रसूल का दावेदार हूं और सुन्नत जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है, नबी का तरीका हमारे घरों में नहीं है, हमारी जिंदगी हमारी शक्ल नबी वाली शक्ल जैसी नहीं है, हमारा रहना सहना नबी जैसा नहीं है, हम काहे के मोहब्बत रसूल के दावे करते। अल्लाह के रसूल यूं फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, अगर मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो जरूरी है कि मुझसे मोहब्बत के दावे से पहले मेरी सुन्नत को अपने महबूब चीज बना लो। नबी की हर हर अदा और नबी की हर हर सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाना, यह नबी से मोहब्बत की पहली अलामत है।
सहाबा किराम ने करके दिखलाई। तो जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत रसूल के दावे से ऊपर उठ करके अमली इक़दाम किए जाएं कि मैं मोहब्बत रसूल का दावेदार हूं और मेरी मोहब्बत रसूल की दलील यह है कि मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत जिंदा है। मैं मोहब्बत रसूल का दावा करता हूं, मेरे मोहब्बत रसूल होने की सुन्नत जो है दलील यह है कि मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में लाना, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना, नबी वाले अखलाक अपनी जिंदगी में लाना, यह नबी से हकीकी मोहब्बत का तकाजा है। नबी की मोहब्बत नबी की इत्तिबा में है। नबी की इत्तिबा करोगे नबी की मोहब्बत मिलेगी, और अगर नबी की इत्तिबा नहीं करोगे, सिर्फ खाली जबान से यह कहोगे, तो यह हमारा झूठा दावा हो सकता है। नबी से हकीकी इश्क और हकीकी मोहब्बत नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाया जाए। आज नबी की सीरत से हम कोसों दूर है। हमारी खुशी नबी के तरीके पर नहीं, हमारी गमी नबी के तरीके पर नहीं। हम नबी के नाम लेवा ही, लेकिन अपने घरों में खुशी के मौके पर अमाल गैरों के ही। हमारी औलादें क्या कर रही है, किस रास्ते पर जा रही है, हम कौन से नबी की सुन्नत और कौन से नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, नबी से मोहब्बत हमें नबी की इताअत पर उभारे। नबी की मोहब्बत अगर हमारे अंदर है तो हमारे दिल के जज्बात इस बात की तरफ हमें ले जावे कि ये नबी की सुन्नत है, मैं हर हाल में सुन्नत को अपनाऊंगा और हर हाल में नबी की सुन्नत पर चलूंगा। अगर हमारे दिल के जज्बात इस तरफ हमें ले जा रहे हैं तो हकीकी मानों में हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि नबी की मोहब्बत का कुछ हिस्सा हमें भी मिला है। नबी की मोहब्बत का दावा तो है, लेकिन नबी की सुन्नत अपनाने का दिल नहीं करता, नबी की सुन्नतों से रूगर्दानी करते जा रहे हैं। तो हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं नबी की मोहब्बत का दावा तो कर रहा हूं, लेकिन नबी वाले अखलाक मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत के हवाले से और नबी से इश्क के हवाले से हम ये इरादा करें, तहैया करें कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगियों के नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। इरादे करें, जिन हजरात के चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, वो नबी की सुन्नत को समझ करके और नबी की शरीयत और नबी से मोहब्बत का तकाजे को जान करके इस बात का इरादा करें कि मैं अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये नबी की मोहब्बत है, यही हमें नबी का पैगाम सिखाता है और हकीकी यही इश्क रसूल है। अजब चीज है इश्क शाह मदीना, अजब चीज है इश्क शाह मदीना, यही तो है हकीकी मोहब्बत का जीना। वो जिसका मामूर हो, जिसका सीना इस इश्क से मामूर, उसी का है जीना, उसी का है मरना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ही, ये दुनिया क्या चीज है, लौहो कलम तेरे ही। अल्लाह ताला हमें नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।